डोवडिस सॉवियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हुकलैंड के लोग और साथ ही अलायंस आर्मी भी अब जियानयान अकेडमी पहुंच चुके थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब स्याव्यन ग्राउंड पे खड़ा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था, जिसके एक तरफ हुकलैंड की आर्मी खड़ी हुई थी डार्क रेड ब्लैक फोक के साथ, और दूसरी तरफ अलायंस आर्मी थी गोल्डन लाइटनिंग के साथ। हुकलैंड की आर्मी देख के स्याव्यन के फेस पे गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। फिर वो उसी गुस्से के साथ बोलता है, ओके हुतियांडी, आज मैं इस फाइटिंग में तेरा बिल्कुल एंड तक साथ दूंगा। ये सब स्याव्यन ने बहुत तेजी से चिल्ला के बोला था, और उसके बाद स्याव्यन की बॉडी से पावरफुल डोवची का एक फायर पिलर आसमान की तरफ निकल गया था। ये फायर पिलर दोनों आर्मीज के बीच में दिखाई दे रहा था, और जहाँ स्याव्यन खड़ा हुआ था वहाँ पावरफुल फ्लेम्स जलने लगी थी। हुकलैंड के मेंबर्स ये सब चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। फिर हुतियांडी अपना कान बंद करते हुए बोलता है, उप्स, इस बार मेरा हुकलैंड अपनी फुल पावर के साथ यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा तो तू शोर मचा रहा है। हुतियांडी के पीछे निहिलेटेड डेविंग फ्लेम और हुकलैंड के वो 8 स्टार डोसेंग ज़ॉम्बी एंसेस्टर भी खड़े हुए थे। स्याव्यन अब इन सभी को घूर कर देख रहा था, जिसके बाद जियानयान अकेडमी का आसमान में कुछ गोल्डन कलर के स्टार्स भी जगमगाने लगे थे, जिनको देख के जियानयान अकेडमी के कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स चौंक गए थे। लेकिन अगले ही पल वो जगमगाते हुए स्टार्स कुछ पावरफुल लोगों में कन्वर्ट होते चले गए थे। ये थे गु युआन, मास्टर याओलाओ, यानजिन, ली यिंग और एल्डर नैनहाई, जिनके पीछे अब अलायंस आर्मी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। हुकलैंड की आर्मी को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आए हुए देख गु युआन बोलता है, लगता है कि तोसी एंसेंट गॉड मैंसन सच में ही जियानयान अकेडमी में ही है। गु युआन की बात सुन के हुतियांडी उससे बोलता है, गु युआन, तू और मैं पिछले सैकड़ों सालों से एक दूसरे को काउंटर करते आ रहे हैं, राइट? तो क्यों ना अब तू भी मेरे साथ कोऑपरेट करे। जब मैं डोवडी बन जाऊंगा तो मैं तेरी भी हेल्प करूंगा डोवडी बनने में, क्यों है ना एकदम बढ़िया ऑफर। हुतियांडी के बात सुनकर गु युआन गुस्से में चिल्ला पड़ा था, अपनी बकवास बंद करो, आज बाकी सभी क्लाइंट्स मिलके तुझे हर हाल में रोकेंगे, इसलिए अब तू तो एंसेंट गॉड मैंसन में जाने के बारे में सोचना भी मत। गु युआन की बात सुन के यानजिन, मास्टर याओलाओ और ली यिंग के एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस टाइप के हो गए थे। गु युआन के मना करने के बाद हुतियांडी अपने हाथ में तोसी एंसेंट गॉड जेड की फुल की बाहर निकालते हुए बोलता है, फिर ये तेरी बुरी किस्मत ही है। जैसे ही वो तोसी एंसेंट गॉड जेड हुतियांडी के हाथ से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही उसमें से एक पावरफुल ग्लोब बाहर आने लगा था। जब बाकी सभी की नजर तोसी एंसेंट गॉड जेड पे पड़ी थी तो वो सभी चौंक गए थे। शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ ही मास्टर याओलाओ भी बोलते हैं, ये तो। फिर आगे गु युआन चिल्ला पड़ा था, कंप्लीट तोसी एंसेंट गॉड जेड। अब उस तोसी एंसेंट गॉड जेड से निकल रहे पावरफुल ओरा ने तोसी एंसेंट गॉड की इमेज बना दी थी, जो हुतियांडी के पीछे दिखाई दे रही थी। ये सब देख के यानजिन चिल्लाता है, ओ नहीं, हुतियांडी तो तोसी एंसेंट गॉड जेड को यूज करके डायरेक्टली तोसी एंसेंट गॉड मैंसन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। फिर हुतियांडी उस तोसी एंसेंट गॉड इमेज को यूज करके इन सभी पे एक पाम अटैक रेडी करते हुए बोलता है, अब तुम सब मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम लोगों के साथ बैठ के वाइन नहीं पी, चलो भागो यहाँ से। और फिर वो बड़ी सी पाम गु युआन और बाकी सभी लोगों की तरफ जाने लगी थी। उस पावरफुल अटैक से बचने के लिए गु युआन और यानजिन जैसे पावरफुल लोगों को भी उसके रास्ते से भागना पड़ गया था। गु युआन सभी से चिल्ला के बोल रहा था, सभी लोग इस पावरफुल अटैक के रास्ते से हट जाओ। सभी लोग तो उस पाम अटैक के रास्ते से हट गए थे, लेकिन वो पाम नीचे जियानयान अकेडमी की बिल्डिंग से जाके टकरा गई थी, जिससे बिल्डिंग तो टूट के बिखर ही गई थी, लेकिन साथ में ही वहाँ एक बहुत गहरी खाई भी बनती चली गई थी, जो सीधे जियानयान अकेडमी के नीचे के लावा तक पहुंच रही थी। उस खाई में से अब लावा की हीट बाहर आने लगी थी, और फिर अगले ही पल उस लावा की लहर बाहर निकल के हुतियांडी की तरफ जाने लगी थी। ये देख के हुतियांडी चौंक गया था, लेकिन साथ ही उसको कुछ समझ में भी आने लगा था। इस मैग्मा को बाहर आते देख हुतियांडी एक मुस्कान के साथ बोलता है, तोसी एंसेंट गॉड जेड रिएक्ट कर रहा है, मतलब तोसी एंसेंट गॉड मैंसन सच में ही यहीं पे है। हुतियांडी को ये सब बोलते देख गु युआन गला फाड़ के चिल्लाने लगा था, रोको उसे। साथ ही स्याव्यन भी चिल्ला रहा था, चलो सभी मिलकर अटैक करते हैं। और फिर अलायंस में शामिल सभी क्लैंस के लोग अपनी बॉडी से पावरफुल डोवची बाहर निकालते हुए इस खतरनाक बैटल के लिए रेडी होने लगे थे। अलायंस आर्मी को अटैक करने के लिए रेडी होते देख निहिलेटेड डेविंग फ्लेम अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब तो उसके पास भी डी-स्टेट सोल पावर थी। फिर वो गुस्से में गुर्राते हुए बोलता है, जो भी हुकलैंड के प्लान में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उसको बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। फिर वो तेजी से चिल्लाता है, फ्रैगमेंट फ्लेम।
उसकी बॉडी से बहुत सारी चैन्स बाहर आने लगी थी, जिनके चारों तरफ नीली डेवरिंग फ्लेम लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। और फिर जल्दी ही उन चैन्स ने वहाँ का सारा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। पूरे आसमान में ही उन ब्लैक चैन्स का एक जाल सा बना दिया गया था। लेकिन अलायंस आर्मी के कुछ लोग अभी भी उन ब्लैक चैन्स की ओर बढ़ रहे थे। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नीली डेवरिंग फ्लेम की बॉडी से निकली वो चैन्स उस खाई के आसपास भी पहुंच गई थी, जहां से वो मैग्मा बाहर आ रहा था, जिससे कि अलायंस आर्मी से कोई भी उस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत पैदा ना कर सके। फिर गुइवान सभी से चिल्ला के बोलता है, अलायंस फोर्स आगे बढ़ो और दिखा दो दुश्मन को अपनी रियल पावर। गुइवान को चिल्लाते देख हू तियांडी भी एक मुस्कान के साथ बोलता है, हू क्लैन अटैक। गुइवान से ऑर्डर मिलने के बाद अलायंस फोर्सेस के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चलो आगे बढ़ो। जबकि हू क्लैन की आर्मी उन ब्लैक चैन्स के बीचों बीच खड़ी हुई थी, जिनको नीली डेवरिंग फ्लेम ने बनाया था। फिर अगले ही पल हू क्लैन की आर्मी भी अटैक करने अलायंस फोर्सेस की तरफ बढ़ जाती है। अब एक तरफ से हू क्लैन की आर्मी आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ से अलायंस आर्मी आगे बढ़ रही थी, और फिर ये सभी लोग आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में अलायंस फोर्सेस को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनके अटैक्स और उनकी डोची को वो ब्लैक चैन से एब्जॉर्ब करती जा रही थी, जिनको नीली डेवरिंग फ्लेम ने बनाया था। इसलिए ही इस मारामारी में हू क्लैन की आर्मी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। उन सोल चैन्स के जाल के बीच में ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते जा रहे थे। अपनी आर्मी का बुरा हाल देख के गुइवान को समझ में आ गया था कि नीली डेवरिंग फ्लेम की पावर की वजह से ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। इसलिए वो अपने दांत भींचते हुए हू तियांडी की तरफ देखते हुए बोलता है, हमें सबसे पहले उसको रोकना होगा। लेकिन हू तियांडी तो गुइवान के पहुंच से काफी दूर खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में तोलसी एंसेंट गॉड जेट चमक रहा था और उसको हू क्लैन के बहुत सारे पावरफुल लोगों ने घेरा हुआ था। हू तियांडी के हाथ में तोलसी एंसेंट गॉड जेट दिखाई दे रहा था, जिससे निकलने वाला ग्लो अब और ज्यादा तेज होने लगा था, जिसको देख के गुइवान अभी भी चिल्ला रहा था, हू तियांडी। फिर गुइवान आगे बढ़ते हुए नीली डेवरिंग फ्लेम की उन ब्लैक चैन्स को तोड़ता हुआ चिल्लाता है, हू तियांडी, मैं तुझे तोलसी एंसेंट गॉड मैंशन में जाने नहीं दूंगा। और फिर नीली डेवरिंग फ्लेम की उन चैन्स को तोड़ते हुए गुइवान ने हू क्लैन के बहुत सारे लोगों को भी फोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जो हू तियांडी की प्रोटेक्शन में वहाँ पे खड़े हुए थे। लेकिन इससे पहले कि गुइवान हू तियांडी तक पहुँच पाता, उसके सामने एक रेड ब्लैक कलर का पोर्टल ओपन होने लगा था, जिससे निकल रही पावरफुल एनर्जी वेव्स को सेंस करके गुइवान भी कंफ्यूज होकर रुक गया था। फिर उस पोर्टल से एक पावरफुल अटैक गुइवान पे होता है, जिसको रोकने में गुइवान को भी पसीने आ गए थे। अब उस पोर्टल से बाहर आते हैं 3 लोग। 2 तो थे हू क्लैन के ज़ॉम्बी एंसेस्टर और तीसरा था नीली डेवरिंग फ्लेम, जो गुइवान से बोल रहा था, हू तियांडी को डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। नीली डेवरिंग फ्लेम की पावर को बढ़ा हुआ देख गुइवान भी चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या तू भी दी स्टेट सोल पावर पे प्रमोट हो गया है? ऐसा लगता है जैसे हू क्लैन ने अपने कुत्तों को भी हड्डियां देना स्टार्ट कर दिया है। गुइवान की ये बात सुन के नीली डेवरिंग फ्लेम गुस्से में गुर्राने लगा था। फिर वो गुस्से में ही अपनी पावरफुल फ्लेम्स बाहर निकालते हुए चिल्लाता है, ओल्ड मैन, तू मरना चाहता है क्या? अब गुइवान ने भी अपनी बॉडी से पावरफुल डोची बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था, और सामने से नीली डेवरिंग फ्लेम के साथ बाकी दोनों 8 स्टार डोसेंग भी तेजी से गुइवान पे अटैक करने आगे बढ़ने लगे थे। इन तीनों को आगे बढ़ते देख गुइवान अपने हाथ से एक अटैक रेडी करते हुए बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे रोकने के काबिल हो? अब गुइवान बहुत तेजी के साथ एक ज़ॉम्बी बूढ़े से टकराने ही वाला था, और उस पावर को देख के वो बूढ़ा शॉक्ड हो गया था। लेकिन फिर जब वो दोनों आपस में टकराए तो उस बूढ़े के प्रोटेक्टिव बैरियर के तो टुकड़े टुकड़े हो ही गए थे। वो भी सीरियसली इंजर्ड होके मुंह से ब्लड उगलते हुए पीछे गिरता चला गया था। एक बूढ़े से निपटने के बाद जब गुइवान अपने पीछे देखता है तो नीली डेवरिंग फ्लेम उस पे अपनी डेवरिंग पावर का अटैक कर रहा था। उसके अटैक को देख के गुइवान ने भी काउंटर करने के लिए अपनी बॉडी की डोची बाहर निकालनी स्टार्ट कर दी थी, और साथ ही वो गुस्से में चिल्ला रहा था, तेरी ये डेवरिंग पावर मेरे सामने किसी भी काम नहीं आने वाली, ये एकदम बेकार है मेरे सामने। फिर अगले ही पल गुइवान का अटैक नीली डेवरिंग फ्लेम के अटैक से जाके टकरा जाता है, और जल्दी ही नीली का अटैक बिखर चुका था। अब गुइवान नीली डेवरिंग फ्लेम की तरफ बहुत तेजी के साथ आ रहा था, जिसको आते देख नीली डेवरिंग फ्लेम भी अपने बचाव के लिए एकदम रेडी हो गया था। फिर पास आने पे गुइवान नीली से चिल्ला के बोलता है, मैंने कहा था कि तू मुझे रोकने के काबिल ही नहीं है। और फिर दोनों पावरफुल लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब जियानन एकेडमी का आसमान रेड और गोल्डन कलर से भर गया था, क्योंकि उस आसमान में 2 पावरफुल लोग आपस में टकरा रहे थे। नीली डेवरिंग फ्लेम की डोची रेड कलर की थी, जबकि गुइवान की डोची गोल्डन कलर की थी। उधर आसमान से हो रही रेड और गोल्डन फायर की बारिश के बीच शाओयुआन हू क्लैन के 2 ज़ॉम्बी बूढ़े से बचा फिर रहा था। उसके पीछे हू युआन तियान और उसके साथ
एक और बूढ़ा पड़ा हुआ था। हु युआनतियान उससे गुस्से में चिल्ला के बोल रहा था, यू लिटिल बास्टर्ड, मेरा डेथली साइलेंस गेट मुझे वापस कर। उसकी बात सुन के स्याव्यान पीछे देखता हुआ उससे बोलता है, हे तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो। नहीं, क्या हु क्लैन ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं की? ये ताना सुन के हु युआनतियान को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में अपना पाम अटैक रेडी करते हुए बोलता है, यू लिटिल बास्टर्ड, तूने मेरे हु क्लैन के प्लान को पहले भी खराब कर दिया था, लेकिन तुझे आज हर कीमत पे मरना होगा। ये सुनकर स्याव्यान पीछे मुड़ते हुए एक स्माइल के साथ उससे बोलता है, तो तू बस इतना ही कर सकता है क्या? और फिर स्याव्यान भी अपना पाम अटैक रेडी करते हुए उसको हु युआनतियान के अटैक की तरफ भेज देता है और फिर दो पावरफुल अटैक आपस में टकरा जाते हैं। पिछली बार से अब स्याव्यान की पावर पूरे 1 स्टार से बढ़ चुकी थी, इसलिए अब स्याव्यान और इन दोनों बूढ़ों की पावर में ज्यादा अंतर नहीं रह गया था। स्याव्यान को अपने साथ बिजी करके हु युआनतियान चिल्लाता है, हु तियानसेंग अटैक करो। और उसके ऐसा बोलते ही वो दूसरा वाला बूढ़ा स्याव्यान के पीछे से उस पर अटैक करने आ गया था। स्याव्यान ने भी उसको देख लिया था। अब हु तियानसेंग का डेथ गोड फिंगर अटैक स्याव्यान को चीरने के लिए उसकी तरफ आने लगा था। फिर स्याव्यान भी अपने दूसरे हाथ में डोची इकट्ठा करते हुए इस अटैक को काउंटर करने के लिए एकदम रेडी हो गया था। अब जब स्याव्यान का अटैक उस डेथ गोड फिंगर अटैक से टकराता है तो एक धमाके के साथ उन दोनों के ही अटैक्स हवा में बिखर जाते हैं। इससे निकलने वाली वेव्स की वजह से हु तियानसेंग पीछे हटने को मजबूर हो गया था। फिर स्याव्यान अपने दांत भींचते हुए सोचता है, तो 8 स्टार डोसेंग, मुझे इनसे जल्दी निपटना होगा। फिर स्याव्यान लिटिल यू को बाहर निकालता है जो उसकी बात समझ के उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने के लिए एकदम रेडी था। साथ ही स्याव्यान चिल्ला के बोलता है, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। अब स्याव्यान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ उसकी हेवनली फ्लेम भी मर्ज हो गई थी। अब स्याव्यान की एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी नॉर्मल एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। स्याव्यान की इतनी बड़ी बॉडी को देख के हु युआनतियान की आंखें शोक में फैलती चली गई थी। फिर स्याव्यान अपना अटैक करता है, एक्सटर्मिनेशन क्रिएशन पाम, और अब एक बहुत बड़ी पावरफुल पाम हु युआनतियान की तरफ आने लगी थी, जिसके प्रेशर से ही हु युआनतियान समझ गया था कि इस अटैक को रोक पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। स्याव्यान के इस अटैक को रेडी होने में 3 तियान क्लास की डो स्किल यूज हुई थी और साथ में इसमें 6 हेवनली फ्लेम्स की पावर भी मिली हुई थी, इसलिए ये अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था। अब भाई हु युआनतियान इस अटैक से कैसे बच पाएगा और बच पाएगा या नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।